बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। आज का टॉपिक है हाउ टू फाइल द टैक्स रिटर्न फॉर अ पेंशनर। एक बंदा जो सिर्फ पेंशन की इनकम पे डिपेंड कर रहा है, वो अपनी टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करेंगे। तो उसके लिए कोई भी रिटर्न हमने फाइल करनी है तो सबसे पहले हमने FBR की वेबसाइट पे आना है। FBR की IRS की वेबसाइट पे, जिसका एड्रेस iris.fbr.gov.pk है, जो सामने आपको नज़र आ रहा है। और इसमें डेफिनेटली लॉगिन करने के लिए आपके पास अपना NTN पहले से क्रिएट हुआ होगा, जिसमें आपके पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर जो कि आपका ID कार्ड नंबर होता है और पासवर्ड इशू होता है जो आपको SMS पे और ईमेल के अंदर आता है। तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि आपने अपनी रजिस्ट्रेशन पहले से करवा ली हुई है और फर्स्ट टाइम आप अपनी एज ए पेंशनर रिटर्न कैसे फाइल करेंगे, आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक ये है। तो रिटर्न हमने सबमिट करने के लिए अपने पास CNIC नंबर और पासवर्ड अपने पास सामने रख लेना है। उसके थ्रू हम लॉगिन कर लेंगे और लॉगिन करने के लिए IRS की अंदर इसे हमने लॉगिन कर लिया। जब हम ये डाटा अपना पुट कर लेंगे तो हम यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जब एंटर कर लेंगे तो देन वी विल बी लॉग्ड इन दी IRS। और IRS का इंटरफेस इस तरह से आपको नज़र आएगा। ये सामने टैब सारे नज़र आ रहे हैं, जिसमें फाइल और इनकम टैक्स, मैनेज और प्रोफाइल, FBR मालूमात, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। लेकिन अभी हम डायरेक्टली अपने टॉपिक पे आएंगे। जो हमारा आज का टॉपिक है कि हमने पेंशनर की टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले आपने फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न, जो ब्लू बैकग्राउंड का टैब है, इसको प्रेस कर देना है। इसको प्रेस करेंगे तो हमारे लिए ये नेक्स्ट ऑप्शन, ये इसको मैं ज़रा जूम करके भी दिखा दिया कि आपने यहाँ पे क्लिक करना है फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न। जब इस पर हम क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट में ये हमारे से पूछेगा कि किस पीरियड के लिए आपने टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। आपने टैक्स पीरियड सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए 2020 की, अगर आप पीछे से 2 साल 3 साल से आपने रिटर्न फाइल कभी नहीं किया और फर्स्ट टाइम करना चाह रहे हैं, और आप बैक डेट से भी कर सकते हैं। आप जो फाइनेंशियल ईयर है, जो टैक्स ईयर 2020 जो शुरू होता है 1 जुलाई 2019 से लेके 30 जून 2020 को क्लोज होगा। सपोज आप पिछले 3 सालों की अपनी रिटर्न जमा कराना चाह रहे हैं, 4 साल ही कराना चाह रहे हैं, 5 साल ही कराना चाह रहे हैं, आप बिल्कुल करवा सकते हैं। और ज़रूर रिटर्न जमा करवानी चाहिए, क्योंकि जब तक आप रिटर्न जमा नहीं कराएंगे आपकी इनकम जो है वो वाइट इनकम में, वाइट मनी में आप उसको डिक्लेयर नहीं कर सकते और उसके बेनिफिट्स क्लेम नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पे 2020 का टैक्स पीरियड सेलेक्ट किया है और उसके 21 का भी कर सकते हैं, 22 का भी करें। सिर्फ आपने टैक्स पीरियड लिखना है 2020, उसका फाइनेंशियल ईयर सारा उसने डिटेल भी आपको दे दी है। वो आपने जब उसको सेलेक्ट कर लिया उसके बाद नेक्स्ट वो उसका पूरा इस तरह आपके किस्म लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद आपने कंटिन्यू पे प्रेस करना है। कंटिन्यू पे जब प्रेस करेंगे तो इस तरह रिटर्न आपके पास लोड होके सामने आ जाएगी। दिस विल बी द इंटरफेस, जहाँ से आपने अपनी डाटा इनपुट करना है और आपके पास अपनी पेंशन की डिटेल मौजूद होनी चाहिए कि आपकी मंथली पेंशन कितनी है। तो इसके लिए आप लेफ़्ट साइड के ऊपर जो ये इनकम के डिफरेंट सोर्सेज हैं लिखे हुए हैं। एम्प्लॉयमेंट के नीचे सैलरी है, प्रॉपर्टी है। अब जो पेंशनर है, किसी टाइम वो सैलरीड पर्सन होता है तो पहले वो सैलरी की रिटर्न फाइल कर रहे होते हैं, बट नाउ व्हेन यू आर पेंशनर तो आपका सोर्स ऑफ इनकम चेंज हो चुका है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी है। अगर आपको कोई रेंटल इनकम आ रही है तो उसकी रिटर्न यहाँ से फाइल होती है। देन यू हैव बिजनेस, देन कैपिटल एसेट्स। हमारा जो आज का कंसर्न है पेंशनर का, वो अदर सोर्सेज के हेड में आएगा। अदर सोर्सेज पे आप क्लिक करेंगे। जब अदर सोर्सेज पे क्लिक कर लेंगे तो उसके अंदर आप एंटर हो जाएंगे। अदर सोर्सेज पेंशन जो है वो अदर सोर्सेज के अंदर आती है। अदर सोर्सेज के टैब पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास एक नया सब टैब ओपन कर देगा, सब मेन्यू, रिसीट्स एंड डिडक्शंस। आपने रिसीट्स एंड डिडक्शंस पे क्लिक करना है। रिसीट्स एंड डिडक्शन पे क्लिक करेंगे उसके बाद फिर आपको ये नेक्स्ट टैब में ले आएगा रिसीट्स एंड डिडक्शंस के हवाले से, क्योंकि आपकी जो ये पेंशन है ये रिसीट्स एंड डिडक्शंस के हेड के अंदर आ रही है। अच्छा, अब हमने रिसीट्स एंड डिडक्शंस के आगे तो ये इंटरफेस सामने आएगा, जिसमें आपने इसको हम जूम कर देते हैं। ये 5007 ये कोड है। हर हेड का एक आगे कोड स्पेसिफाइड होता है, मेंशन भी कर देता हूँ, क्योंकि बहुत सारी इसमें चीज़ें आ रही हैं।
आपने, लेकिन चूँकि हम डायरेक्टली जो हमारी कंसर्न चीज़ होती है उसकी बात करेंगे, तो एन्युटी स्लैश पेंशन इसका जिक्र है 5007। आपने इसके सेल के आगे अपनी जो आपकी एनुअल पेंशन की अमाउंट है, सपोज पेंशन आपको मंथली 60,000 मिल रही है और एनुअली इट बिकम्स 7,20,000, तो ये मैं 60,000 पर मंथ आपको मिल रही है। लेकिन यहाँ पे आपने, चूँकि हमने अपनी एनुअल इनकम लिखनी होती है, तो 60,000 आपने नहीं लिखनी, बल्कि आपने 7,20,000 लिख रहे हैं। पहले मैंने 60,000 लिखा ये दिखाने के लिए, वो सिस्टम तो जो आप लिखेंगे उसको उठा लेगा। साथ साथ आपने कैलकुलेट के बटन पे प्रेस करना, जब कैलकुलेट करेंगे तो जो भी आपने लिखी है सॉफ्टवेयर उसको उठा लेगा। लेकिन आपने 60,000 नहीं लिखना, आपने 7,20,000 लिखना है, जो कि एनुअल पेंशन की अमाउंट है। जब एनुअल पेंशन की अमाउंट एनुटी पेंशन के टैब के आगे 5007 के सेल के आगे लिखेंगे और फिर कैलकुलेट का बटन प्रेस करेंगे तो ये अमाउंट आपकी लोड हो जाएगी। लेकिन एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है, जो आपके 7,20,000 की ये अमाउंट है, ये अभी आपको अमाउंट सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स के आगे भी लिखी आ रही है। ये अमाउंट 2 बार लिखी आ रही है, टाइप आपने एक बार ही करनी है, लेकिन टोटल अमाउंट के आगे भी आ रही है और अमाउंट सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स, बट पेंशनर्स के ऊपर कोई टैक्स नहीं है। सो दिस इज़ द अमाउंट विच इज़ एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। जब ये एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स है तो फिर आपने ये करना है कि इस अमाउंट को साथ जो नेक्स्ट सेल है, जो कि अमाउंट सब्जेक्ट टू एग्जेम्प्ट इनकम है, जो कि इनकम एग्जेम्प्ट है, तो आप जब उस फिगर को दोबारा से उधर सेम फिगर को टाइप कर देंगे उधर, तो आगे अमाउंट सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स 0 हो जाएगी। मीन्स कि आप सॉफ्टवेयर इसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट नहीं करेगा, वो इसको एज्यूम कर लेगा कि ये एग्जेम्प्टेड इनकम है। अगर इस अमाउंट को दोबारा नहीं लिखेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी और आगे जाके एडमिटेड इनकम टैक्स बना देगा कि इसके ऊपर टैक्स पे करें, हालांकि ये एक एग्जेम्प्ट इनकम है, इसके ऊपर टैक्स नहीं है। तो 7,20,000 आपकी एग्जेम्प्ट इनकम भी आपने लिख दिया। देन वी मूव फॉरवर्ड। उसके बाद आपने इस टैब को बंद कर देना है, चूँकि आपने इसको लिख दिया। उसके बाद आपने चेक करने के लिए टैक्स चार्जेबल एंड पेमेंट्स, जो एम्प्लॉयमेंट प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल एसेट्स, अदर सोर्सेज, फॉरेन सोर्स के बाद आ रहा है टैक्स चार्जेबल एंड पेमेंट्स। आपने इस टैब के ऊपर आना है, इसको क्लिक करना है। इससे ही पता चलेगा कि कहीं आपने कोई अगर आपने एग्जेम्प्टेड के अमाउंट क्लिक नहीं किया है, उस पर अमाउंट एंटर नहीं किया है, तो वो टैक्स पेबल बना रहा होगा। तो आपने मेक श्योर कर लेना है कि टैक्स चार्जेबल एंड पेमेंट्स पे क्लिक करना है और नीचे इसमें टैक्स चार्जेबल एंड पेमेंट्स के मेन्यू के अंदर जो मुख्तलिफ ऑप्शन आ रही है, डिडक्टेबल अलाउंसेस, टैक्स चार्जेबल, टैक्स रिडक्शंस, टैक्स क्रेडिट्स, एडजस्टेबल टैक्स, इसमें लास्ट में कंप्यूटेशंस आ रहा है। इसमें आपने कंप्यूटेशंस पे क्लिक कर देना है, जिससे आपको ये कंप्यूटेशन के पेज पे ले जाएगा और आप बता देगा कि आपकी कंप्यूटेशन इनकम के ऊपर कोई टैक्स तो नहीं बनता। लाइक जिस तरह भी इसका जब उस कंप्यूटेशन पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो भी इनकम आपकी डिक्लेयर्ड है 7,20,000, और चूँकि वो एग्जेम्प्ट इनकम है तो आपका टैक्स की अमाउंट कोई भी कैलकुलेट नहीं हो रही। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी कोई अमाउंट टैक्स के सेल के अंदर अमाउंट सब्जेक्ट टू टैक्स ना आ रही हो, वो 0 होनी चाहिए। और वो अक्सर मिस्टेक आप करते हैं कि जब उसको अमाउंट का एंटर किया तो एग्जेम्प्टेड के अमाउंट के आगे एंटर नहीं करेंगे तो फिर दे देगा। तो जब प्रॉपरली ये दोनों जगह पे सामने हमारा 7,20,000 आ गया और हमारी टैक्स की अमाउंट 0 हो गई, तो ऑटोमेटिकली फिर हम नेक्स्ट पे आगे मूव करेंगे। टैक्स चार्जेबल एंड पेमेंट्स का जो मेन्यू था, साथ साथ मेन्यूज को बंद करते जाया करें ताकि कन्फ्यूजन ना हो। उसके बाद अब नेक्स्ट आप अपने आ रही है इनकम का पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया और हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि यू आर जस्ट ए पेंशनर। अभी हम स्टार्ट में ये करते हैं कि जो जैसी ही आपकी सोर्स ऑफ इनकम है, एक सिंगल सोर्स को मैं लेके चल रहा हूँ, बाद में हम एडवांस स्टेज के ऊपर कॉम्प्लेक्स रिटर्न्स भी फाइल करेंगे, जिसमें एक बंदे के मल्टीपल सोर्सेज भी हैं कि आपको पेंशन भी आ रही है, आपको बैंक्स के अंदर से कोई फिक्स्ड इनकम भी आ रही है, डिपॉजिट्स आपने लिया उस पर रिटर्न आ रहे, सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं या शेयर्स हैं या रेंटल प्रॉपर्टी है। बट वन स्टेप एट अ टाइम, एक स्टेप में एक रिटर्न फाइल करना। जब सारे हेड सीख जाएंगे तो फिर कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन्स की तरफ हम चलेंगे। तो टैक्स चार्जेबल एंड पेमेंट्स के बाद आपने आप वेल्थ स्टेटमेंट रिकनसाइल करनी है, तो उसके लिए वेल्थ स्टेटमेंट का जो टैब है उस पर क्लिक करेंगे, 116 वेल्थ स्टेटमेंट, टैक्स चार्जेबल एंड पेमेंट्स के बाद उस पर आएंगे। वेल्थ स्टेटमेंट का जब मेन्यू आप टैप करते हैं तो उसके नीचे 3 सब मेन्यू है, पर्सनल एक्सपेंसेस, पर्सनल एसेट्स और लायबिलिटीज एंड रिकन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट्स।
तो सबसे पहले हम पर्सनल एक्सपेंसेस पे आएंगे। इसमें आपने अपने जो डे टू डे लाइफ के रनिंग एक्सपेंसेस हैं वो मेंशन करने होते हैं। ये बाइफरकेटेड हैं, सेपरेट हेड वाइज सेपरेट है, लेकिन पेंशनर को ज़्यादा डिटेल में आपको लेके जाने के बजाय व्हाट वी कैन डू कि आप इनको क्लब करके टोटल आपकी जो एक्सपेंसेस हैं अदर पर्सनल एक्सपेंसेस के हेड के अंदर हमारे पास यहाँ पे सेकंड लास्ट में ये हेड है अदर पर्सनल हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। इसके आगे आपकी जितनी अमाउंट इनकम की है इसका कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन डेफिनेटली आपके पास जितना कैश इन हैंड मौजूद है और जो आपने इस साल इनकम लिया उसी का एक सर्टन परसेंटेज के अंदर लेते हैं। तो सपोज़ आपकी 7,20,000 इनकम थी तो उसमें 75%, 80%, 70% एनी अमाउंट, बस ये है कि वो आपके एक्चुअल जो लाइफस्टाइल है, जो आपके एक्सपेंसेस हैं उसके साथ जस्टिफाई करनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने 7,20,000 रुपये की एनुअल पेंशन थी, उसमें से हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमने 5,40,000 की जो अमाउंट है वो हमने एक्सपेंस आउट कर दिया है, अदर पर्सनल एक्सपेंसेस के आगे लिख दी है। तो इस तरह ये, और उसके बाद हम नेक्स्ट पे मूव करेंगे। तो नेक्स्ट पे मूव करेंगे तो हमारे पर्सनल एसेट्स उसके बाद आ जाएंगे। जब पर्सनल एक्सपेंसेस आपने लिख दिए और फिर कैलकुलेट के बटन पे प्रेस कर दिया तो नेक्स्ट आपने फिर मूव करना है जो वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर सेकंड पार्ट है पर्सनल एसेट्स का। पर्सनल एक्सपेंसेस के बाद हैं पर्सनल एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। तो पर्सनल एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ के टैब पे क्लिक करेंगे तो जो नेक्स्ट मेन्यू ओपन होगा उसमें आपकी सारे एसेट्स जो आपके इंडिविजुअल बिजनेस, उसमें आपकी एग्रीकल्चरल लैंड हो सकती है, कमर्शियल लैंड हो सकती है, कमर्शियल प्रॉपर्टी है, कैपिटल है, एनिमल्स अगर आपने को देहात में है तो एनिमल्स रखे हुए हैं, आपके बैंक के अंदर जो फिक्स डिपॉजिट्स हैं वो सारे आप वन बाय वन मेंशन कर सकते हैं। इसी तरह गाड़ियाँ, आपके पास एक गाड़ी या ज़्यादा गाड़ियाँ या बाइक्स हैं, ये मोटर व्हीकल के सामने लिखेंगे। प्रीशियस पोजेशन के अंदर आपने गोल्ड ज्वेलरी जो है वो लिख देनी है, अगर आपके पास गोल्ड है व ज्वेलरी है। इसी तरह हाउस होल्ड इफेक्ट, पर्सनल आइटम, ये आपको पर्सनल आइटम्स लोग लिखना चाहते हैं तो मोबाइल आपके पास या और इस तरह कोई फर्नीचर है, कोई चीज़ें लिखना चाह रहे हैं हाउस होल्ड इफेक्ट के तो लिख सकते हैं। देन यू हैव कैश नॉन बिजनेस, दिस शोज कैश इन हैंड, आपके पास कितना कैश है। तो ये सारे एसेट्स आपने इस तरह इधर डिक्लेयर कर देने। और बाद हेड्स के सेल्स के आगे प्लस का साइन नज़र आ रहा है, ये प्लस का साइन इसलिए अगर आपके पास मल्टीपल यानी एक ही एसेट के अंदर आपका मल्टीपल आइटम है, सपोज गाड़ियाँ हैं तो आपके पास 2-3 गाड़ियाँ, तो प्लस साइन के साथ आप हर एक नई गाड़ी को सेपरेटली एंटर करेंगे, गाड़ी का नंबर, मॉडल और उसकी डिटेल जो देना चाहें और उसकी वैल्यू जो भी आप उसको देना चाहें। और ये उसके लिए जो फर्स्ट टाइम रिटर्न फाइल कर रहा है, अगर आप उसको नेक्स्ट ईयर फाइल कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं तो डेफिनेटली पिछले साल का डाटा ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होगा। तो हम ये एज्यूम करें कि आप फर्स्ट टाइम रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो यहाँ पे डाटा नहीं है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए अभी हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि आपके पास बहुत ज़्यादा एसेट्स नहीं है। अब उसमें हमने एक आपका सपोज बैंक अकाउंट डिक्लेयर कर दिया कि मीज़ान बैंक माल रोड ब्रांच पे ये आपका अकाउंट नंबर आपने लिख दिया, और उसको करने के लिए आप बैंक के आगे प्लस साइन पे क्लिक करके और जो उसका आपका 30 जून का क्लोजिंग बैलेंस है वो आपने लिख देना है। देन मोटर व्हीकल में हमने एज्यूम किया कि आपके पास एक मोटर बाइक या मोटरसाइकिल CD70 आ रही है, 75 उसका नंबर है और उसकी अमाउंट 50,000 हमने उसके आगे लिख दी, और प्लस साइन ऐड प्रेस करके आप ऐड कर सकते हैं जितने भी आप गाड़ियाँ बाइक्स ऐड करना चाहें। देन ये 9,50,000 आपको नज़र आ रहा है अमाउंट, ये कैश नॉन बिजनेस है। ये साल के एंड के ऊपर 30 जून का जो आपका कैश इन हैंड, आपके पास जो पॉकेट में कैश है जितने भी है जो आप इधर लिखना चाहते हैं वो यहाँ पे, लेकिन डेफिनेटली इसका सोर्स आपके पास होना चाहिए कि ये पैसे आप पास कहाँ से आए हैं। तो उतनी अमाउंट डिक्लेयर करें जो आप उसको लीगली वाइट सोर्सेज से डिक्लेयर कर सकते हैं। और उसके बाद ये और साथ साथ कैलकुलेट पे प्रेस करते जाएंगे, जो ग्रीन कलर का ऊपर कैलकुलेट का बटन है, तो ऑटोमेटिकली हर चीज़ साथ साथ टोटल होती जाएगी। तो यहाँ पे टोटल हमें नज़र आ रहा है कि 13,25,000 1.325 मिलियन के आपके टोटल एसेट्स हैं, इंक्लूडिंग कैश एंड व्हीकल्स एंड वट एवर। तो ये आपका एसेट्स वाला पेज यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम मूव करते हैं रिकन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट्स, जिसमें आप प्रीवियस ईयर और करंट ईयर के एसेट्स को आपस में रिकनसाइल करते हैं। वेल्थ की रिकन्सिलेशन ऑफ वेल्थ स्टेटमेंट भी से कहते हैं। इसमें आएंगे, इसमें ऑटोमेटिकली जो हमने टोटल एसेट्स इस साल डिक्लेयर किए हैं, कैश और नॉन कैश एसेट्स, वो सारे टोटल क्लब होके ऑटोमेटिकली पहले से लिखे आ रहे होंगे। वो 13,25,000 यहाँ पे लिखा हुआ है, और उसके बाद और नीचे जो है 5,40,000 जो आपने आउटफ्लोज किए हैं, जो आपने
पर्सनल एक्सपेंसेस लिखे हैं वो भी ऑटोमेटिकली पहले से लिखे हुए आ रहे हैं। अब इस पेज पे आपने एक दो आइटम सिर्फ लिखनी है। एक आपने जो इनकम साल के अंदर अर्न की है वो लिखनी है, और वो आपने इनकम डिक्लेयर्ड, चूँकि ये हमारी पेंशनर के लिए रिटर्न है और पेंशन एक एग्जेम्प्ट इनकम है, तो इनफ्लोज के नीचे इनकम डिक्लेयर्ड एज पर रिटर्न फॉर द ईयर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, इस टैब के सामने आपने वो जो और एग्जैक्ट वो अमाउंट लिखनी है जो आपने रिटर्न फाइल करते हुए शुरू में लिखी है, जो आपकी एनुअल पेंशन अमाउंट थी जो कि 7,20,000। तो 7,20,000 हमने यहाँ पे एंटर कर दिया और साथ कैलकुलेट पे प्रेस करेंगे तो उसको उसने अपडेट कर लिया। उसके बाद आपने एक चीज़ देखनी कि लास्ट में बिल्कुल बॉटम में अनरिकनसाइल्ड अमाउंट के आगे एक अमाउंट लिखी आ रही है, अनरिकनसाइल्ड अमाउंट सेकंड लास्ट में ऑलमोस्ट होगा 70300। इसके आगे जो भी अमाउंट है उसका आपने नोट कर लें अपने पास, पेन से साइड पे लिख लें या यहीं से देख के इसी फिगर को, एग्जैक्ट सेम फिगर को आपने उठा के ऊपर नेट एसेट्स प्रीवियस ईयर के अंदर लिख देना है। क्योंकि आप ये फर्स्ट टाइम रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो इसमें प्रीवियस ईयर के एसेट्स डिक्लेयर नहीं है, तो जो भी अनरिकनसाइल्ड अमाउंट आएगी जो कि 11,45,000 है इस केस में, ये सारी के सारे उठा के आपने नेट एसेट्स प्रीवियस ईयर के सामने लिख देनी है। और उसके बाद उसको आपने उसका कैलकुलेट का बटन प्रेस कर देना। जब कैलकुलेट का बटन प्रेस कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली वो लोड होके आ जाएगी और दो चेंजेस आएंगे। एक ही होगा कि वो आपकी नेट एसेट्स प्रीवियस ईयर के अमाउंट के आगे 11,45,000 लिखा आ जाएगा, और दूसरा जो अनरिकनसाइल्ड अमाउंट है वो ज़ीरो हो जाएगी। कोई किसी भी किस्म की रिटर्न जब आपने सबमिट करनी है तो इट इज़ अ मैंडेटरी आइटम, और ये कि अनरिकनसाइल्ड अमाउंट ज़ीरो होनी चाहिए, यानी आपकी वेल्थ फुली रिकनसाइल हो चुकी है आपके प्रीवियस ईयर के एसेट से, उसमें इस साल की इनकम आपने ऐड की, एक्सपेंसेस आउटफ्लो किए, इनफ्लोज आउटफ्लोज में ला के फिर आखिरी आपके टोटल एसेट्स और ये अनरिकनसाइल्ड अमाउंट ये ज़ीरो। जब तक ये ज़ीरो नहीं होगी तब तक आपकी रिटर्न सबमिट नहीं होगी। तो हमारी आप रिटर्न जो है वो सबमिशन के लिए रेडी है। उस कैलकुलेट पे दोबारा प्रेस कर लेता है, अगर कोई चीज़ अपडेट नहीं हुई तो अपडेट हो जाए। उसके बाद आपने इसको सबमिट करने के लिए सबमिट के बटन पे आना है। तो उसके लिए आपके पास पिन होनी चाहिए। सबमिट करने से पहले आपसे पूछेगा कि अपनी पिन एंटर करें, तो अगर तो आपके पास पिन है तो ठीक, उसको लिख लें। अगर भूल भी गए तो कोई परेशानी की बात नहीं है। ये सामने जो मेन रिटर्न के ऊपर क्लोज प्रिंट के साथ क्लोज है, क्लोज के साथ आइकन बना हुआ है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये ऑप्शन दे देगा कि आपकी जो सब एक मेन्यू ओपन हो जाएगा, प्रोफाइल, चेंज पासवर्ड, चेंज पिन एंड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अब इसमें पिन और पासवर्ड में फ़र्क क्या है? चेंज पासवर्ड वो पासवर्ड है कि जब आइरिस के अंदर आप लॉगिन हो रहे होते हैं तो आप वहाँ पासवर्ड अपना एंटर करते हैं, और पिन एक 4 डिजिट की पिन है, वो कोई भी 4 डिजिट्स आप खुद रख सकते हैं। 1 2 3 4 रख रहे हैं, 2 3 4 5 रख रहे हैं, कुछ भी रख सकते हैं और किसी भी टाइम इसको यहाँ से आप चेंज करें। अगर आपको भूल गया तो चेंज पिन के ऊपर क्लिक करें और अपनी न्यू पिन जो है यहाँ से जनरेट कर लें। इंस्टेंटली आप जो भी नंबर 4 डिजिट्स होने चाहिए, जो 4 नंबर आप लिखेंगे वो यहाँ पे उसको एक्सेप्ट कर लेगा, उसको ओके कर दें, ये सेव हो जाएगा। और फिर आपने सामने ये सबमिट का बटन है, बल्कि उससे पहले आपने सेव पे लाजमन क्लिक करना है ताकि डाटा आपका सेव हो जाए। जब डाटा सेव हो जाएगा तो फिर आपने सबमिट का बटन है जो कि सेव के साथ सबमिट और प्रिंट है, तो सबमिट के बटन पे जब प्रेस करेंगे तो रिटर्न आपकी सबमिट होने के लिए, लेकिन एक लास्ट दोबारा आपसे पूछेगा कि एंटर 4 डिजिट पिन, कि अपनी पिन एंटर करें। तो जो 4 डिजिट पिन अभी आपने चेंज की है या पहले से मौजूद है, उस पिन को आप एंटर करेंगे और सबमिट के बटन पे क्लिक कर देंगे। जो रेड कलर का सबमिट का बटन है, दिस इज़ द लास्ट स्टेप। जब इस सबमिट के बटन पे प्रेस कर देंगे तो आपकी रिटर्न सबमिट हो जाएगी। आप जब रिटर्न सबमिट हो जाएगी तो फिर आपने 1 आध मिनट का वेट करना है ताकि सिस्टम में प्रॉपरली वो अपलोड हो जाए, अपडेट हो जाए, और वो अपडेट हो के फिर कहाँ जाएगी, उसके बाद आपका ये इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग मेन्यू। इसमें आपने आपके सामने ड्राफ्ट, आउटबॉक्स, इनबॉक्स के साथ कंप्लीटेड टास्क, फिल्टर्स, ब्लू कलर का जो टैब है फिल्टर्स का, उसके साथ ये ग्रीन चेक बॉक्स टिक हुआ है, इस पर कंप्लीटेड टास्क, इसके ऊपर आना है। कंप्लीटेड टास्क पे आपने क्लिक करना है। जब कंप्लीटेड टास्क के अंदर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट आपको ये रिटर्न दिखा। कंप्लीटेड टास्क के बाद आपको इस तरह से ये मेन्यू नज़र आएगा। इसमें रजिस्ट्रेशन, डिक्लेरेशन एंड ऑडिट एंड असेसमेंट नज़र आ रहे हैं, तो आपने इसमें डिक्लेरेशन के ऊपर आना है। सबमिटेड टास्क में से आने के बाद आपने अपने कंप्लीटेड टास्क और फिर डिक्लेरेशन, जब डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी वो रिटर्न जिस साल की आपने फाइल की है
वो मौजूद होगी और इसका सब्जेक्ट होगा 114 जो कि टैक्स का लॉ का सेक्शन है, जिसके अंडर आप टैक्स रिटर्न सबमिट करते हैं। रिटर्न ऑफ इनकम फाइल्ड वॉलंटरली फॉर द कंप्लीट ईयर, ये लिखा आ रहा होगा, साथ आगे पीरियड आ रहा होगा कि किस पीरियड के लिए आपने रिटर्न सबमिट किया, और इसको आप चेक करना चाहें, देखना चाहें कि मेरा रिटर्न कैसी है, मैंने क्या डाटा या किसी को शेयर करना है, तो रिटर्न के आगे एक्शन के कॉलम के नीचे आई बनी हुई है। इस आई के ऊपर आप जब प्रेस करेंगे, इसको क्लिक करेंगे, तो ये आपको PDF में आपकी रिटर्न ओपन कर देगा। और ये आपकी रिटर्न ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपने इसका रिकॉर्ड लेने के लिए प्रिंट का बटन है ऊपर टॉप पे, उस पर क्लिक करें। जब प्रिंट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपकी डाउनलोड एरिया में, चाहे आप कंप्यूटर से लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, मोबाइल से हैं, तो वहाँ पे आपसे पूछेगा आपने इसको डाउनलोड करके कहाँ सेव करना है। तो जहाँ पे भी ये डाउनलोड होगी, अब डाउनलोड के अंदर है या कोई भी फोल्डर आपने स्पेसिफाई किया हुआ है, वहाँ से आपने उसको ओपन करना है। और ये आपके पास PDF फॉर्मेट में इस तरह से 3-4 पेजेस, जितना आपका डाटा है, मिनिमम 3-4 पेजेस होंगे, और ज़्यादा भी हो सकते हैं अगर आपका डाटा बहुत लंबा है। तो ये रिटर्न PDF फॉर्म में आपके पास आ गई है, और इसको आप सेव कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। एंड दिस इज़ दी एंड ऑफ आवर टुडेज़ वीडियो। होपफुली आपको ये पसंद आई होगी, और पेंशनर्स के लिए बहुत ईजी वे के अंदर आप अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगे इसको लाइक करें, दूसरों को शेयर करें, ताकि पेंशनर्स जो हैं वो इजीली अपनी रिटर्न घर बैठे हुए खुद ही सबमिट कर सकें। और इसमें अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट के अंदर आप पूछ सकते हैं। एंड स्टे ट्यून, डेली इंशाल्लाह एक नई वीडियो एक नए टॉपिक पे आती रहेगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।